बात सोचा था कि मेरे लोग पानी संस्कृत नहीं जानते, वो जो त्रिपिटक है एक विशाल ग्रंथ, अभिधर्म पिटक विनय पिटक सूत्र पिटक, उसके अलग अलग इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। मेरे लोग उसे नहीं जानते, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध एंड धम्मा, भगवान बुद्ध का उनका धर्म लिख कर गए। वो जानते थे कि मेरे लोग इतने विशाल ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धर्म लिखा। हमको किसी दूसरे देश का तरह का कल्चर का बौद्ध नहीं चाहिए। हमको जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देकर गए हैं और जो बताकर गए हैं, उस रास्ते पर हम चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, यहाँ पर बौद्ध धर्म का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, लेकिन ये इधर नॉर्दर्न इंडिया में अरुणाचल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल में बड़ी तेजी से लोग ईसाई बनते जा रहे हैं। उसका मेन कारण है बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा कि भिक्षु मिलिटेंट चाहिए, भिक्षु शोषक वर्कर चाहिए, भिक्षु पंडा नहीं चाहिए, भिक्षु पुरोहित नहीं चाहिए, भिक्षु ऐसा हो जो सामाजिक काम भी करे, धार्मिक काम भी करे, भूखे नंगे लोगों की आवाज, रोटी कपड़ा मकान की भी बात करे। बाबा साहब अम्बेडकर को जब बर्मा में मूर्ति दी गई तो बाबा साहब ने कहा मुझे चलता हुआ बुद्ध चाहिए, बैठा हुआ बुद्ध नहीं चाहिए। चलते हुए बुद्ध का मतलब है जो निरंतर चर्या करता रहे। कभी बुद्ध के समय में देश काल परिस्थितियां रही होंगी, कालांतर में बदलता रहा। भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है, भगवान बुद्ध का धर्म तर्कसंगत है, भगवान बुद्ध का धर्म बुद्धिसंगत है, भगवान बुद्ध का धर्म विवेक के ऊपर आधारित। लेकिन पहले रहा होगा, बड़े बड़े नाले होते थे, ट्रेनें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी और यातायात के साधन नहीं थे। लेकिन आज तो भिक्षु उठकर दिल्ली से थाईलैंड जा रहा है, थाईलैंड से जापान जा रहा है, जापान से लंका जा रहा है। पहले भिक्षुओं के जीवन बीत जाते थे, भिक्षु लोग बीमार पड़ जाते थे। मैं ये नहीं कहता हूं कि वर्षावास नहीं करना चाहिए, लेकिन वर्षावास का जैसे मुसलमानों का 1 महीने का होता है, उसी तरह से बुद्धिस्टों का भी हम लोग, मैं खुद 50 वर्ष जीवन अपनाए हो गए, मैं अभी पूरा भिक्षु नहीं बना। इसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। उपासक के 5 सील, अनागामी के 8 सील, श्रावण के 10 सील, भिक्षु के 227 सील, भिक्षुणी के 311 सील। लेकिन भिक्षुणी हो या भिक्षु हो, वो 27 सील का पालन कर पाता है, नहीं 11 सील का भिक्षुणी कर पाती है। भगवान बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा विनय में कि अनिमंत्रित भिक्षु किसी के घर ना जाए। अनिमंत्रित वो पात्र लेके भिक्षा तो मांग सकता है अपने जीव को पालन के लिए, लेकिन भिक्षु किसी के घर में प्रवेश बिना बुलाए नहीं कर सकता। यदि बिना
तो महाराज का हो जाए। भिक्षु तेज नहीं बोल सकता, भिक्षु पेटू नहीं हो सकता, भिक्षु अपने मुंह से कोई डिमांड नहीं कर सकता, भिक्षु उपासक से ये नहीं कह सकता कि मुझे ये चाहिए, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे 100 रुपया चाहिए, मुझे 200 रुपया चाहिए। भिक्षु केवल उपासक की श्रद्धा पर निर्भर करता है। भगवान बुद्ध के संपूर्ण जीवन को उठाकर देख लेना। भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व, समदृष्टि और समता से भरपूर था। यदि उनके जीवन की किसी भी घटना को दिया जाए, एक भी संख्या इसके विपरीत जाति दिखाई नहीं देगी। क्या निधन, क्या धनी, क्या मूर्ख, क्या विद्वान, उनके प्रभाव में कौन नहीं रहा। करुणा से ग्रस्त होकर रोगियों की सेवा की, सुधारकों को भोजन दिया। भगवान बुद्ध ने उन बीमार लोगों की सेवा की, उन भूखे नंगे लोगों की सेवा की। आज भिक्षु मैं बड़े बड़े मंदिरों में जाकर देखता हूँ, यदि कोई रिक्शा पोलर है, जूते काटने वाला है, कपड़ा धोने वाला है, मशीन चलाने वाला है, वो उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते। मैं इंडिया के वर्ल्ड के सारे बुद्धिस्ट टेम्पलों पर घूम कर आया हूं। आ गए कहीं IAS, आ गए IPS, आ गए इंजीनियर, आ गए इनकम टैक्स वाले, आ गए सेल टैक्स वाले, बड़े बड़े अधिकारी आ गए। भिक्षु तुरंत पूछता है, उनके लिए कुर्सी लगता है, चाय देता है, पानी देता है। धर्म ये नहीं, धर्म तो आपके यहाँ पर समता होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। आज का जो दिन है, आज के दिन भगवान बुद्ध ने जिस विधि को प्राप्त किया, दुख के निवारण की विधि को प्राप्त किया, इसी भूतल पर किया। और भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ऋषि पतंग राजा और भक्ति अश्रित महानाम पांचों को दीक्षा लेकर अपना शिष्य बनाया और 5 सेशन का साथ हुई, 7 से तैयार हुई। और भगवान बुद्ध ने कहा, ये भिक्षु एक दिशा में जाना, दूसरी दिशा में दूसरा भिक्षु मत जाना। चरत विक्रय चाय कम भोजन चाय भोजन सुखाय होगा तो पाए। आज भिक्षु बुद्ध विहार में पड़ा है, बुद्ध विहार में खा रहा है। उपासक आ रहे, उपासक भोजन दे रहे, भोजन देना कोई अभिशाप नहीं है, कोई गलत नहीं है। लेकिन भिक्षु का एक कर्तव्य है कि भिक्षु को रोजा नहीं निकाला चाहिए और एक बस्ती में अपना प्रवचन देना चाहिए। लेकिन भिक्षु क्या करता है, सीधा साधा खाना खा के आता है और सीधा सब फिर वापस लौट जाता है। वो साबुन मांगेगा। जब परिक्रमा का समय आता है, मैं उसे ब्राह्मणवाद दूसरे रूप में कहता हूँ। भिक्षु क्या करता है, तो लंबा चौड़ा चिट्ठा बना के देता है, 10 मीटर कपड़ा, 4 साबुन, 4 टूथपे, ये वो 5 तरह के फल, फलाना ठिकाना सब दे देता है। ये भिक्षु का काम नहीं है। जो उपासक दे दो, उसे स्वीकार करो। कोई कमजोर आदमी है, गरीब आदमी है, रोजाना काम करने वाला है, क्या आप उस पर अनुकंपा नहीं करेंगे? क्या उसके घर नहीं जाएंगे? क्या वो परित्राण नहीं कर पाएगा? क्या वो आपके दर्शन नहीं कर पाएगा? क्या आपके चरणों का आगमन रोकना नहीं कर पाएगा? ये दुनिया में जो बहुत धर्म फैला, भगवान बुद्ध का वो जमाना था जब छोटे छोटे नगरों से लेकर बड़ी बड़ी देहातों तक अब जनमानस को झकझोरने वाली, कभी आंधी तो कभी विष में पैदा करने वाली एक ध्वनि निरंतर निनादित होती रहती थी, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं। इस आवाज को बुलंद करने वाले कौन थे? संसार से उड़े हुए तीर से उड़े नहीं, जिंदगी के हारे थके लुटे पिटे लोग नहीं। आज क्या है, रिटायर हुआ, घंटे बन जाओ, बुढ़ा हो गया, घंटे बन जाओ, टांग टूट गई, घंटे बन जाओ, आंख फूट गई, घंटे बन जाओ, जिंदगी भर में बर्बाद हो गया। अब समाज उन्हें भेजना, अपने पोते को बनाओ, अपने बेटे को बनाओ, अपने नाती को बनाओ, अपने युवाओं को बनाइए। आनंद कौशल ने एक बार मुझे कहा था, 1980 की बात है, 40 साल। मैंने कहा, भंते आप ये गाथा पढ़ते हैं बार बार, यो हमें धैर्य भिक्षु यो यति बुद्ध शास्त्रे
कुंतिमा बोले करुणाकर, जब कोई तरुण भिक्षु बुद्ध शासन में रत होता है तो वह ऐसे प्रकाशित होता है जैसे बादलों से मुक्त चंद्रमा। उसका ब्रह्मचर्य, उसकी ऊर्जा, उसका काम, उसका अध्ययन, उसका चरित्र, उसका सील जब निकल कर आता है तो लोग उसे सत सत प्रणाम करते हैं। आज युवा भिक्षु की जरूरत है, आज नौजवान की जरूरत है जो समाज को मैं 18 साल की एज में बहुत भिक्षु बना। मैं हाथरस के पास का रहने वाला हूँ। आज भी मुझे 25-25, 30-30 साल पुराने लोग मिले। ये लोग बौद्ध धर्म में, आपको बताता हूँ मैं जो मैंने फिर किया है, बौद्ध धर्म में इंटरनल जातिवाद घुस गया है। ये भगवा बौद्ध, ये झकमा बौद्ध, ये जाटक बौद्ध, ये ब्राह्मण बौद्ध, ये धोबी बौद्ध, ये खटीक बौद्ध, ये साकी बौद्ध। साकी लोग मुझे कहने में कोई एतराज नहीं। साकी समाज का भिक्षु क्या उसे पता चलता है कि he is belong to Shiluka, they don't want to give them. लेकिन बाबा साहब ने कहा था self is more important than measuring our strength for self-respect. हमने वो धर्म को सीखा, हम समाज के लिए किया, स्वयं के लिए किया, हमने लोगों के कल्याण के लिए किया। भगवान बुद्ध का धर्म कोई एक जाति के लिए नहीं है, कोई एक वर्ग के लिए नहीं है, कोई एक धर्म के लिए नहीं है। भगवान बुद्ध का धर्म, भगवान बुद्ध का संघ सचमुच एक संघ था। उसके राजा महाराजाओं के सपुत्र थे, राजकुमार युवराज थे, रईस थे, क्षत्रियों का सरदार थे, ब्राह्मण थे, चांडाल थे, शूद्र व बैस थे, अंगुलीमाल जैसे लोग थे जो डांगे डालता, नृपति लोगों का खून करता, अम्रपाल का सिलगा बधू थी जिसकी एक ही कदम पर राजाओं ने लोग लाख रुपए में छावर करते थे। सुपाक का पतीला मांस खाता, स्वाति मछलियां था, नंद वाला था, धनिया बुढ़ार जाति से आया था, सुपैया गांव का संस्थान से आया था, यह समीर व्यापारी का बेटा था, ढूंढा पैसा की लड़की थी, फूल दासा पुत्री थी, चांपा शिकारी की लड़की थी, उपाधि नाई था, महाकाश ब्राह्मण था, सुनील भंगी था। इसने आहारत प्राप्त किया। भगवान बुद्ध बाबा साहब से पूछा गया, क्या बुद्धिज्म से इतने अद्भुत, इतने इंप्रेसिव, इतने प्रभावित क्यों हुए? बाबा साहब ने कहा पत्रकारों से कि भगवान बुद्ध का एक प्रकरण मुझे याद आता है कि बाबा वहां पर राजकुमार युवराजों की दीक्षा हो रही है, सर उड़ाकर बैठे हैं, वहां एक झाड़ू लगाता है जिसको वाल्मीकि कहते हैं या सिद्धर कहते हैं, वो झाड़ू लगा रहा है, बार बार छूट जाता है, बार बार झाड़ू लगाता है, भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनता है, बार बार दीवार की ओर पे चला जाता है। भगवान बुद्ध की करुणामयी नजर पहुंची। भगवान बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, ये कौन है, इसको बुलाओ। उसको बुलाया, उससे कहा क्यों डरते हो? बोले ये लोग जो बैठे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये सब लोग हमको अंधेर मानते हैं, हमको शूद्र मानते हैं, हमको नीच मानते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा तू भिक्षु बनेगा? उसने कहा हाँ बन जाऊंगा। जब उसका आनंद से कहा, आनंद इसका मुंडन करो, मुंडन कराया, बोले कपड़े चीवर इसके हाथ में दो, और जब उसकी दीक्षा होने लगी तो राजकुमार युवराजों ने कहा नहीं, पहले हमारी दीक्षा होगी, इसकी दीक्षा क्यों होगी, ये छोटी जाति का है। भगवान बुद्ध ने कहा मैं उसी को तो आज समाप्त करना चाहता हूँ, ये बुद्धि से भी छोटा है, काम से भी छोटा है, अनपढ़ है, उम्र में भी छोटा है। भगवान बुद्ध ने पहले उसको दीक्षा दी और फिर राजकुमारों को दी, और भगवान बुद्ध ने कहा कि राजकुमार युवराजों, तुम्हारा जीवन आज से शुरू होता है, ये तुमसे श्रेष्ठ है, तुम कनिष्ठ हो, तुम इसको नमस्कार करो। भगवान बुद्ध ने उसको नमस्कार करा। मैं इस सारी पूर्णिमा के उपलक्ष्य आपसे कहना चाहूंगा कि आरएसएस आज बुद्धिज्म को पूरा खत्म करने के लिए तैयार है। वो मुसलमान से नहीं घबराती क्योंकि वहां भी अल्लाह है, वो किसी और से नहीं घबराती, वहां ईश्वर आत्मा परमात्मा है। लेकिन बुद्धिज्म में कोई याचना नहीं, बुद्धिज्म कोई झाड़ फूक का धर्म नहीं है, बुद्धिज्म गंदा ताबीज का धर्म नहीं है, बुद्धिज्म कोई पत्ता दिखाने का धर्म नहीं है, बुद्धिज्म भगवान का धर्म नहीं है कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। बुद्ध कहते हैं समस्या तेरी है, समाधान भी तेरे पास है, दुख तेरा है, दुख का कारण भी तेरे पास है,
समस्या तुम्हारी है, समाधान कहीं तुम ढूंढ रहे हो। समस्या तुम्हारी है, उसका कहीं दूसरी, बीमार तुम हो, दवाई किसी और को दे रहे हो। बुद्ध कहते हैं बीमार भी तुम हो, दवाई भी तुम को खानी पड़ेगी। कारण तुम्हारा है, दुख का कारण खोज भी तुमको करनी पड़ेगी। बुद्ध कहते हैं कि मैं मार्ग दाता हूँ, मोक्ष दाता नहीं हूँ। बुद्ध के सामने कितनी भी अगरबत्ती मोमबत्ती लगाना, बुद्ध के कितनी भी माला डालना, बुद्ध का कितना भी याद करना, बुद्ध के कितने भी मंत्र करना, लेकिन जब तक बुद्ध के मार्ग को आप नहीं अपनाएंगे, बुद्धिज्म का जो अष्टांगिक मार्ग है, जो बुद्धिज्म का सत्य का मार्ग है, जो बुद्धिज्म का पंचशील का मार्ग है, जो बुद्धिज्म का आदर्श का मार्ग है, जो बुद्धिज्म का नैतिकता का मार्ग है, उसको जब तक आप नहीं अपनाएंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। काला लोग, बहुत से लोग विचार करते थे, भगवान बुद्ध से कहा यहाँ पर बड़ी दाढ़ी वाले कल आए थे, परसों यहाँ पर एक बहुत बड़ी माला डालकर आए थे, एक और आए थे, बहुत लड़धारी आए थे। उन्होंने कहा यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और जाते हैं, फलाहारी बाबा भी आए थे, हम किसकी बात माने, हम लोग छोटी बुद्धि है। भगवान बुद्ध ने कहा एक लाला हो, किसी बात को इसलिए स्वीकार मत कर लेना कि गलत हो रही है, किसी बात को इसलिए मत मान लेना कि लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, किसी बात को इसलिए मत मान लेना कि कोई दाढ़ी वाले बाबा कह रहे हैं, किसी बात को इसलिए मत मान लेना कोई बहुत बड़े प्रोफेसर कह रहे हैं, किसी बात को इसलिए मत मान लेना कोई बहुत बड़े त्यागी कह रहे हैं, किसी बात को इसलिए मत मान लेना कोई चिंता वाले बाबा कह रहे हैं, किसी बात को इसलिए मत मान लेना तिलकधारी कह रहे हैं। बोले फिर क्या माने? बोले किसी बात को इसलिए मान लो कि वो बुद्धि और तरक्की कसौटी पर खरीद ले और वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य हो। सत्य न पुराना होता है न नया होता है, सत्य न तुम्हारा होता है न मेरा होता है, सत्य तो सत्य है। और जब सत्य के आधार पर बुद्धि और विवेक से, प्रज्ञा से जो बात सही है, तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी है, मेरे लिए भी कल्याणकारी है, उस बात को मान लेना। तुम किसी बात को इसलिए भी मत मान लेना कि बुद्ध कह रहे हैं। इतना बड़ा चैलेंज इसीलिए नहीं किया। भगवान बुद्ध की धरती आज जहां बुद्ध ने बुद्ध प्राप्त किया था, कहा रही है, उसको पंडित पुजारियों का हमने मूवमेंट चलाया था, भारतीय बौद्ध महासभा को सबको मालूम है, 30 साल चलाया था, बॉम्बे से लेकर बुद्ध गया तक धंधे करना कर बुलेट गाड़ी से गया, लेकिन किसी कारण वो नहीं हो पाया। अब दोबारा मूवमेंट शुरू हो रहा है। 17 सितंबर को 5 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं पटना में। आप सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं, आप उस कार्यक्रम में आए। और बुद्ध की भूमि, हमने कहा है गवर्नमेंट से कि मस्जिद में मैनेजमेंट मुसलमानों का होता है, चर्च में मैनेजमेंट ईसाइयों का होता है, और जैन धर्म में उसमें जैनियों का होता है, लेकिन हमारा मैनेजमेंट क्यों नहीं, इसमें हिंदू क्यों? कितने हिंदू मंदिरों में हम लोग उस मैनेजमेंट में शामिल हैं। यदि तुम हमारे मंदिर में रहना चाहते हो तो तिरुपति वाले मंदिर में हम भी रहेंगे, वैष्णो देवी वाले में हम भी रहेंगे, हम भी अपना बुद्धि की पूजा करेंगे। तुम यहाँ क्यों आते हो? ये बहुत बड़ा संघर्ष है, हजारों वर्ष हो गए, लेकिन वो संघर्ष नहीं हुआ है। मैं आप लोगों से इस मंच के माध्यम से, बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 17 सितंबर को आप लोग पटना पहुंचने का, गांधी मैदान में 5 लाख लोगों का हमने आह्वान किया है। लेकिन आपको बता दूं, आपके बड़ी खुशी की बात है कि हिमालयंस लोग उसे शुरू कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने शुरू किया था, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लोगों ने, लेकिन अब हिमालयंस लोग का मतलब है नेपाल के लोग, काठमांडू के लोग, आपके लेह लद्दाख के लोग, अरुणाचल असम के लोग, मिजोरम के लोग, और तमाम जो हिमालय का लगा हुआ है वो सारे लोग तैयार होकर वो लोग काम कर रहे हैं। आप लोग इसमें भागीदारी करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, आपका जीवन, आपको बधाई, सारी दुनिया की आपको मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।